नमस्कार। आज फिर से हम बातचीत करने के लिए उपस्थित हैं आपके सामने। आज मेरे साथ राजेश बैठा जी हैं कि जो कि 2011 से 15 में मुखिया रहे यहाँ के। 2011 महत्वपूर्ण है मुखिया बनने के लिए इसलिए भी कि वो जो चुनाव हुआ था 2011 में करीब 32 साल बाद चुनाव हुआ था। इसके पहले बिहार में जब संयुक्त बिहार झारखंड था तभी चुनाव हुआ था। झारखंड बनने से तो चुनाव हुआ नहीं था, लेकिन उसके पहले भी 20-21 साल चुनाव नहीं हुआ था। तो जब 2011 में चुनाव हुआ, चुनाव की घोषणा हुई, तो लोगों में बहुत उत्सुकता थी कि इसका मुखिया बनेंगे, वार्ड पार्षद लोग बनेंगे। प्लस उतना ही डर भी था लोगों को कि क्या होता है, कैसे होता है, कि 32 साल का जो गैप है बहुत बड़ा गैप होता है। बहुत सारे लोग तो को पता ही नहीं था कि मुखिया का काम क्या है, वार्ड पार्षद का काम क्या है, सरपंच क्या होता है। जो 32 साल एक लंबा टाइम होता है, एक जनरेशन का गैप हो जाता है। खैर, उस वक्त 2011 में चुनाव हुआ, सरकार ने निर्णय लिया कि चुनाव होगा। उसमें राजेश जी भी चुनाव लड़े और राजेश जी चुनाव जीते भी। तो मैं आज इन्हीं सब मुद्दों पे राजेश जी से बात करूँगा। तो जैसा कि मेरा तय शेड्यूल रहता है, मैं सबसे पहले राजेश जी से ही जानना चाहता हूँ कि राजेश जी कितनी पढ़ाई लिखाई किए हैं और कहाँ से इनकी पढ़ाई हुई है और इनकी प्रारंभिक जीवन जो है किस तरह से बीता है। राजेश जी बताइए। पहले तो अखिलेश जी आपको धन्यवाद देते हैं, इस यूट्यूब चैनल पर आपने हमको बुलाया और एक आज मौका दिए बोलने का। हमारी पढ़ाई तीसरी बार खुर्द में लोअर स्कूल था, वो पहला क्लास से 5 क्लास तक वहाँ पढ़े। उसके बाद हमने मिडिल स्कूल में 6 क्लास में नाम एडमिशन कराए और उसके बाद 7 में पास करके हम डाल्टनगंज गिरवर स्कूल इंटर कॉलेज में नाम एडमिशन कराए। उसके बाद मैट्रिक वहाँ दिए, गिरवर हाई स्कूल से पास करके जीएस कॉलेज में इंटर का पढ़ाई किए। उसके बाद बीए मेरा फाइनल नहीं हो पाया, वहीं तक मैं पढ़ाई को स्टॉप कर दिया। मतलब अच्छा, आपकी पढ़ाई जो हुई 7वां क्लास के बाद जो पढ़ाई हुई है आपको डाल्टनगंज से हुई? हाँ। अच्छा, पिताजी क्या करते थे राजेश जी? हाँ, पिताजी हमारे सर्विस में थे, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड में डाल्टनगंज में सर्विस करते थे। वहीं हम लोग रह करके और पढ़ाई किए। अच्छा, तो जब चुनाव का घोषणा हुआ 2011 में, सरकार ने निर्णय लिया कि चुनाव होगा, तो आप क्या सोच कर चुनाव लड़े? क्या मन में था, या पहले से कभी सोचते रहे थे कि हमको नेता बनना है या चुनाव लड़ना है या समाज के लिए काम करना है? जब आया होगा चुनाव का वक्त तो आप तो कुछ सोचे होंगे, या घर परिवार में लोग बोले होंगे चुनाव लड़ो या मत लड़ो। आप क्या सोच कर चुनाव लड़े और कब ऐसा सोचे कि नहीं चुनाव लड़ना चाहिए? सही बात है, चुनाव तो 32 साल के बाद हुआ था, हम लोग तो याद भी नहीं है। और 32 वर्ष के बाद जब चुनाव की घोषणा हुआ झारखंड में, तो हम लोग सोचे नहीं थे कि मैं भी मुखिया चुनाव जीतेंगे। तो चुनाव का जब घोषणा हुआ और सीट का क्लियर हुआ कि रिजर्व सीट है, तो हमारा भी मन में उत्सुकता जागा कि हम भी चुनाव लड़ेंगे। और चुनाव हम लड़े और 2011 में चुनाव हमने जीता। 5 साल का मेरा कार्य भी रहा और मज़ा आया? जो भी कार्य किए तन मन से मैं कार्य किया हूँ। उस समय हमारे कार्य में अखिलेश जी बहुत कुछ नहीं था। चुनाव 32 बरस के बाद चुके हुआ था, तो पंचायती राज में कुछ नहीं था, ना ही जिला में डिस्ट्रिक्ट बोर्ड बना था, ना ही पंचायत में पंचायत भवन था। और बना और उद्घाटन हम हुआ, जिला परिषद अध्यक्ष अनीता देवी उस समय थे, उपाध्यक्ष विनोद सिंह जपला के थे, वो दोनों को आमंत्रित किए और पूरे पंचायत के वार्ड सदस्य, पंचायत समिति और प्रमुख सबको को बुलाया और उद्घाटन किए पंचायत भवन को। अभी भी उसमें नेम बोर्ड उद्घाटन का लगा हुआ है। अच्छा, आपका नाम लगा हुआ है? हाँ, नाम लगा हुआ है। और उस समय का फंड जो था 13वें वित्त मेरा था पंचायत का, जो कुछ भी नहीं था। 5 साल में मुश्किल से मोटा मोटी 6 से 7 लाख रुपया मिला था।
उस 5 साल में आपके पास जो बजट आया 5 से 7 लाख रुपए का आया, जो कि बजट 2011-15 के लिए था। हाँ, टोटल 5 साल का। 5 साल। लेकिन आपको क्या लगता है आज के टाइम में कितना बजट आता है, आपको कोई अनुमान? हाँ, अनुमान है। अभी तो जो चुनाव में कम से कम करोड़ 2 करोड़ तक अभी पैसा आ रहा है 5 साल में। 5 साल में। और मेरे कार्य में चूँकि 32 बरस के बाद हुआ था, तो 2 साल तो हम लोग को सब पता ही नहीं था कि ऑफिस, क्या हाँ, होना पता है। क्या होता है क्या नहीं होता है पता नहीं था। ऑफिस कहाँ है, जिला पुस्तक बोर्ड जो है नहीं था बनने के बाद जब सब स्थापित हुआ तो 2 साल के बाद जो है 13वें बीत का कुछ पैसा, स्टार्टिंग 3 लाख कुछ रुपया आया था, जो कुछ पंचायत भवन में टेबल कुर्सी लगाने का काम किया। उसके बाद कुछ पैसा आया तो जो है कुछ चबूतरा और पीसीसी हमने काम किया है, जो आज भी है। अच्छा, आपके गांव, हमारे गांव जो तीसरी ग्राम पंचायत है, उसमें कितने वार्ड की संख्या है, आपको कोई आइडिया? हाँ, हमारे समय में 10 वार्ड सदस्य थे। उसमें सीट जो था 10 था। हाँ, 10 था। आज की डेट में क्या है? आज के डेट में 13 हैं। कुछ महिला के लिए भी रिजर्व है क्या, वार्ड पार्षद का भी? हाँ, वार्ड पार्षद महिला का भी कुछ रिजर्व है। अच्छा, अब हम आगे के सेगमेंट में आते हैं कि राजेश जी ने जैसे बताया कि वो 5 साल रहे, उसके बाद राजेश जी चुनाव 2015 में हुआ और हार गए। वो आप उस चुनाव में आप किन से हारे थे, आपका क्या पोजीशन था उस टाइम, पहला दूसरा? मतलब पहला तो जो जीता सो हुआ, फिर आपका कौन सा नंबर पे था? मेरा उस समय दूसरा था। आप किससे हारे चुनाव? दिनेश कुमार। दिनेश जी से? हाँ, दिनेश जी से। मतलब आपके बाद मुखिया जो बने दिनेश जी बने 2015 से 20 तक। हाँ, 15-5-20 20 में। और फिर 20 में फिर आप चुनाव लड़े? नहीं, उसमें महिला रिजर्व हो गया। हाँ, उसके बाद महिला हुआ था। महिला हो गया। और कोरोना में। अच्छा, 20 में तो चुनाव नहीं हुआ। 2 साल जो है 20 में तो चुनाव ही नहीं हुआ। चुनाव नहीं हुआ, 2 साल गैप रहा। 22 में चुनाव हुआ। 22 में। और 22 में जब चुनाव हुआ तो महिला सीट रिजर्व हो गया, महिला SC। महिला SC। तो फिर आप खुद नहीं लड़ करके अपनी पत्नी को चुनाव लड़ा। जी। आपको इस बार भी सफलता नहीं मिली। आपको क्या लगता है कि अब 2 बार चुनाव हारे राजेश, ऐसा कुछ इंट्रोस्पेक्शंस की नहीं, मतलब चुनाव ऐसा आप 2 बार हारे तो कुछ लगता होगा, या फिर आगे भी चुनाव तो लड़ेंगे ही आप? हाँ, समय आएगा, क्या सीट आएगा उसके बाद हाँ देखा जाएगा। तो बताइए कि मतलब आपको क्या लगता है कि मतलब क्या रीज़न रहा होगा, जिससे कि क्षेत्र में या टोला वाइज हो गया होगा या जातिवाद हो गया होगा, कुछ भी आपको कुछ ऐसा लगता होगा तो क्या कारण रहा होगा? देखिए, चुनाव 2 बार तो हमने हारा, लेकिन हमको ये लगा जब चुनाव आता है समय तो लोग जो है उसकी अच्छाई नहीं देखते हैं। यहाँ टोला जाति जो अच्छा वोट नहीं करते हैं, अच्छा प्रतिनिधि नहीं चुनते हैं और विकास सही ढंग से नहीं हो पाता है। हमने राजनीतिक में या मुखिया का चुनाव में इसलिए आए थे कि मेरा एक सोच था कि मैं एक गरीब परिवार घर जन्म लिया हूँ और SC कास्ट में धोबी में आता हूँ, और मैं अपने कार्य में या अपने उम्र जब तक से रहूँ तो मेरा सोच ही रहा है कि अच्छा कर्तव्य और अच्छा व्यवहार होना चाहिए और अपना से जितना बन सके अच्छा काम करे, क्योंकि मनुष्य घर दोबारा जन्म आदमी नहीं लेता है इतना जल्दी। वो एक बार आया है पृथ्वी पर तो कुछ ऐसा काम करे, अच्छा कार्य करे कि नाम आगे कुछ दिन तक के लिए रहे। तो हमने यही सोच करके चुनाव लड़े थे और सोच भी था, आज भी 2 बार चुनाव हारे फिर भी जनता के बीच में किसी कार्य में, चाहे मरनी हो, जीनी हो, शादी हो, ब्याह है, हम सभी कार्य में जाते हैं, सभी वर्ग में जाते हैं। जो आमंत्रित करते हैं या खबर दे देते हैं वहाँ मैं जाता हूँ, कभी कहीं फेल नहीं करता हूँ। अच्छा राजेश जी, एक और मेरा सवाल है कि पढ़ाई तो मैं भी इसी गांव से किया हूँ, इसी बाजू में जो स्कूल है राजकीय मध्य विद्यालय 30 वर्ष से किया हूँ, लेकिन पहले की पढ़ाई और अब की पढ़ाई में मुझे लगता है कि थोड़ा अंतर तो है। इवन पहले जब स्टूडेंट कम थे, स्वाभाविक रूप से बात है कि गांव की जनसंख्या कम रही होगी, तो टीचर भरपूर थे, ठीक है, स्कूल की हालत ठीक ठाक थी। लेकिन मुझे लगता है कि जिस रेशियो में स्कूल के रूम बढ़ने चाहिए थे, शिक्षक बढ़ने चाहिए थे, ठीक है ना, वो शायद नहीं बढ़ा।
कोई भी नया स्कूल सरकारी स्कूल नहीं खुलता है, तो इससे शिक्षा तो प्रभावित होती ही होगी। तो हमारे जो प्रतिनिधि हैं, मुखिया हो, विधायक हो, सरपंच हो, सांसद हो, इसके प्रति क्या कोई आम जनता सवाल करती है, चाहे आप मुखिया से सवाल करती है कि यार स्कूल में पढ़ाई ठीक से क्यों नहीं हो रहा है? इसके प्रति लोगों की क्या भावना है? पढ़ाई के प्रति गांव में आपको क्या लगता है, पढ़ाई का क्या माहौल है? देखिए, पहले तो सही बात है, स्कूल बहुत स्थिति खराब था। हम लोग भी पढ़े थे पहला से 5 क्लास तक, वही मिट्टी का दीवार और खपड़ेल पोस्ट था। आज तो सरकार बिल्डिंग 2 ताला बना दिया, और स्कूल में टीचर भी कुछ हैं, लेकिन पढ़ाई उस ढंग से जो पहले होता था वो आज पढ़ाई नहीं है। और पहले की पढ़ाई था कि एकदम जब स्कूल में मास्टर साहब आते थे तो हमको याद है कि हम लोग के समय में काली गुरुजी और एक पनेरिया गुरुजी मझियाँव के थे। इतनी पढ़ाई में मैंने रुचि लेते थे कि कभी भी मैंने बैठ के गप सप नहीं करते थे, आते तो पढ़ाई का ही बात करते। और आज का समय है क्या लोग जो है सरकारी स्कूल से अपने बच्चे लोग के प्राइवेट में, इसी कारण है कि पढ़ाई ढंग से नहीं होती है तो प्राइवेट स्कूल में भेज रहे हैं। नहीं राजेश, मेरा एक सवाल ये था कि यहाँ की जो जनता भी है ना, चाहे जो छात्र हो, अभिभावक हों, उन लोग भी शिक्षा के प्रति उतने जागरूक हैं क्या जितना होना चाहिए? कि जैसे खुद मैं देखता हूँ कि बच्चे लोग हैं, चाहे उनके गार्जियंस हैं, कहीं ऐसा दूसरा एक्टिविटी हो रहा है तो वहाँ पे ज़्यादा संख्या में रहते हैं। ऐसा कोई कार्यक्रम हो रहा है जो पढ़ाई से नहीं है तो वहाँ पे ज़्यादा लोग पहुँचते हैं, लेकिन जो पढ़ाई का कार्यक्रम आप करिए मान लीजिए तो लोग वहाँ पे उपस्थिति थोड़ी कम होती है। तो इसका कारण क्या है? या जो मुखिया या सरपंच है, जो विधायक है, इस पर कभी क्यों नहीं ध्यान दिए कि भाई यहाँ पे स्कूल में टीचर क्यों नहीं है, इस स्कूल की बिल्डिंग क्यों नहीं ठीक है, या यहाँ पे नए स्कूल क्यों नहीं सरकारी खोले जा रहे हैं, या यहाँ की जनता भी तो ये चीज़ की मांग नहीं करती है? तो इसके प्रति क्या काम आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, पहले की पढ़ाई जो होती थी उसमें मास्टर लोग बच्चों को डांटते पीटते भी थे, तो गार्जियन उस पर जोर नहीं देते थे, ध्यान नहीं देते थे कि गलती क्या पढ़ाई हुआ पिटाई हुआ। लेकिन आज अगर टीचर अगर बच्चे लोग के मार भी दें तो गार्जियन जो है मास्टर के ऊपर चढ़ बैठते हैं, तो उसमें पढ़ाई जो है ढीला गया। और रही बात की शिक्षा वाली बात, जहाँ होती है वहाँ संख्या कम होता है। आज हमारे पंचायत में नहीं, पूरे हम देखते हैं कि ज़िला में इतनी नशाखोरी हो गया है कि सब बहुत लोग जो है गार्जियन अपना नशा में ज़्यादा रहते हैं, बच्चे पर ध्यान नहीं देते हैं, जिसके चलते जो है शिक्षा भी हमारी बहुत कमज़ोर होते जा रही है। अब बच्चे जो है वहीं रह जा रहे हैं, आगे ज़्यादा नहीं बढ़ पा रहे हैं। जो गार्जियन सही ढंग से अपना गाइड किए बच्चों को, वही बच्चा जो है आगे बढ़ रहे हैं। हाँ, ये बात तो मुझे भी लगता है कि नशाखोरी यहाँ पे बढ़ रहा है। लेकिन एक बात और है राजेश, बच्चे को मारना पीटना नहीं है भाई, ये सरकार ने कानून बना दिया है, तो इसलिए टीचर भी नहीं मार सकते हैं और गार्जियन को भी नहीं मारना है। अब समय बदल रहा है, अब ऐसा कानून है, और सही भी है कि मार पीट थोड़ा मोड़ा तो माने डांट फटकार होनी चाहिए। अगर डांट नहीं, डर नहीं तो पढ़ाई भी नहीं होता है। तो डर तो एक शिक्षक और बच्चे में होना चाहिए। उसके ख्याल से थोड़ा अगर थोपा थोपी भी कर दें तो ज़्यादा नहीं, हाँ डंडा से इस तरह से नहीं पीटना है जो मतलब बहुत ज़्यादा ये लगे, बुरा लगे कि हाँ मास्टर साहब मार दिए। अच्छा, आप मुखिया तो रह चुके हैं, 2 बार लड़े बाद में, उसके बाद आपको क्या नहीं लगता है कि यार अब इससे थोड़ा ऊपर लेवल पे जाना चाहिए? इससे ब्लॉक लेवल पे बीडीसी होता है या पंचायत में होता है, पंचायत में आप बन चुके, आप ब्लॉक में जाकर ब्लॉक प्रमुख, ब्लॉक सचिव बनते हैं, विधायक का चुनाव, या कुछ भी ऐसा आपका लाइफ में है कि नहीं यार मैं अब और आगे करना चाहता हूँ, ऐसा कोई मन में है क्या? नहीं अखिलेश जी, आगे चुनाव विधायक संसद तो हम नहीं लड़ पाएंगे। बस पंचायत का चुनाव, मुखिया का चुनाव जो है पंचायत स्तर से जो है ना, वो सबसे है विकास का पंचायत ही है। और प्रमुख तो होते हैं बीडीसी से बनते हैं, जो वीडियो के साथ बैठ कर के काम होता है, पर वहाँ से उतना काम नहीं होगा जितना पंचायत में मुखिया कर सकते हैं, क्योंकि उसके फंड मुखिया का सीधे आता है पंचायत में, और हर चीज़ को देखना मुखिया के काम है। अगर सही मुखिया अगर काम करें देखें तो सारा विकास जो है गांव में है। हर बूढ़े बुजुर्ग, विधवा का पेंशन, आवास जो भी है, ये सब जगह सब चीज़ यहाँ पंचायत से होता है। तो हम समझते हैं कि पंचायत में रहने से ज़्यादा काम अच्छा होगा। मुखिया जी, लास्ट में
आप गांव के लोगों को कुछ कहना चाहेंगे, अपनी जनता को, या क्या लगता है कि गांव में कुछ यार ये चीज़ होना चाहिए था जो थोड़ा मिसिंग है? देखिए अखिलेश जी, यहाँ तीसरी बार पंचायत हमारा शुरू से ही अच्छा नाम में रहा है। पढ़ाई लिखाई नौकरी सर्विस सब चीज़ यहाँ है। और सबसे कमी अभी के दौर में है कि नशाखोरी बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है और छोटे बच्चे लोग हो रहे हैं। 10-12 साल 14 साल 15 साल का बच्चे लोग को स्कूल में जाना चाहिए, शिक्षा प्राप्त करना चाहिए, लेकिन उन लोग नशा में भागते जा रहा है और गार्जियन लोग जो है उसमें उन लोग पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, जिसके चलते शिक्षा जो है अब बहुत कम होते जा रहा है। हाँ, बच्ची लोग जो है, लड़की लोग अभी बहुत ज़्यादा पढ़ रही हैं, लड़के लोग से ज़्यादा अभी देखिएगा तो लड़की लोग पढ़ रही हैं। अभी ट्यूशन दरुआ में होता है, तीसरी बार में होता है, कभी भी देखिएगा तो लड़की की संख्या ज़्यादा है पढ़ाई में। ये बड़ी अच्छी बात है। हाँ, और बच्चे लोग ही नशा में ज़्यादा जा रहे हैं, जिसके चलते अब पंचायत में हमारा यही एक जो है कमी देखने को मिल रहा है। राजेश जी की चिंता लाजमी है कि एक जो भी जागरूक नागरिक है कि अपने गांव के बच्चों को इस तरह से बर्बाद होते तो नहीं देख सकता है, क्योंकि आज के बच्चे कल के भविष्य हैं। और ये बहुत दुख की बात है कि हमारे गार्जियन लोग को भी ये चीज़ सोचना चाहिए कि हमारे बच्चे शाम में कहाँ जा रहे हैं, सुबह कहाँ जा रहे हैं, उनके पास जो पैसे आ रहे हैं कहाँ से आ रहे हैं, इस पर तो थोड़ा लगाम लगाना पड़ेगा जी। ठीक है राजेश जी, हमसे बात की बहुत बहुत धन्यवाद, और उम्मीद करते हैं कि आपको अच्छा लगा होगा। मैं बाकी लोगों से, गांव के कुछ लोगों से बात करता रहूँगा। कुछ लोगों से बात हो पा रही है, कुछ लोगों से नहीं हो पा रही है, समय अभाव है। लेकिन आप यदि चाहते हैं कि नहीं इस व्यक्ति से आप बात कीजिए तो आप मेरे कमेंट सेक्शन में लिखिए, मैं उनसे अप्रोच करूँगा। तब तक के लिए धन्यवाद। लाइक करते रहिए, सब्सक्राइब कर लीजिए प्लीज़ मेरे चैनल्स को, ताकि आपको नोटिफिकेशन आता रहे। शेयर करते रहिए, सपोर्ट कीजिए। थैंक यू। जय हिंद।